गुड मॉर्निंग। आज के डिवोशन के लिए और अगले कुछ दिनों जब जी मैं डिवोशन करूंगा तो मैं रोमन्स के 8वें अध्याय में कुछ समय बिताएंगे और 5 मुख्य शब्द हैं और कुछ सोच है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आज की हमारी सोच है उस शब्द पर और वो शब्द है अनुग्रह। रोमियो का 8वां अध्याय पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति को हम पढ़ेंगे तो वो हमारी नींव है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी पंक्ति है। हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। अगर हम अपने आप को दंड देते रहे तो परमेश्वर कहेगा तुम पर तो दंड की आज्ञा नहीं है। वर्ष नंबर 2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु से अब मेरे पर दंड की आज्ञा नहीं है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता मिल चुकी है। तीसरा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं। व्यवस्था से छुटकारा है, दंड से छुटकारा है, पाप से छुटकारा है, मृत्यु से छुटकारा है। क्यों? एक शब्द, अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह, किसी मनुष्य का अनुग्रह नहीं, किसी और का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रोज़ जब मैं उठता हूँ तो मैं इस शब्द के बारे में अपने आप को याद दिलाता हूँ, अनुग्रह। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि रोज़ मैं इस पाप के सामर्थ्य को समझता हूँ कि पाप क्या कर सकता है, पाप ने क्या किया है, और मनुष्य होने के नाते हम कभी भी इस पाप में गिर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मुझे इस पाप से छुटकारा दे सकती है तो वो है परमेश्वर का अनुग्रह। आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस डिवोशन को देख रहे हो, एक चीज़ याद रखिए, रोज़ इस वचन पर या इस शब्द पर मनन करिए और सोचिए कि किस तरह से अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने कल एक दिन पहले आपको अनुग्रह दिया। रोज सुबह उठकर इस बात पर ध्यान दीजिए और ये भी आप याद रखोगे कि मैं पाप कर सकता था लेकिन अनुग्रह के सामर्थ्य की वजह से मैं बच गया। हमें क्यों याद रखना है इस वक्त अनुग्रह को? क्योंकि पाप की क्षमता की वजह से कई बार हम सोचते नहीं कि हम पाप करेंगे लेकिन हम कर बैठते हैं। कई बार हम सोचते हम क्रोधित नहीं होंगे लेकिन हम हो जाते हैं। कई बार हम ठान लेते हैं कि नहीं, आज मेरे मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन निकल जाता है। फिर हम सोचते नहीं, मैं अपने आप को शुद्ध रखूंगा, लेकिन गलत सोच आ जाती है। इसीलिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। जब पाप इंसान करता है तो बहुत आसानी से वो अपने आप को दोष देने लग जाता है, बहुत आसानी से वो अपने आप को दोषी समझने लग जाता है। और शैतान की ये ही साजिश है कि एक विश्वासी इस बंधन में बंधा रहे कि वो सोचता रहे कि वो दोषी है, दंड की आज्ञा उस पर है। और परमेश्वर कह रहे नहीं, अब तुम पर कोई भी विश्वासी पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो सिर्फ यीशु से इतना कह सकते, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूँ या मानती हूँ। जब आप यीशु पर सच्चा भरोसा करते हो, उसके अनुग्रह से आपके हुए हुए, हो रहे और होने वाले सारे पापों को माफ़ करता है और आपको स्वर्ग ले जाने का वादा करता है। वो स्वर्ग इसलिए ले जा सकता है क्योंकि वो स्वर्ग से आया। पाप मुद्दा नहीं है, अनुग्रह मुद्दा है। पाप के लिए तो यीशु मसीह ने जान दे दी और क्रूस पर उसने सारे पापों को माफ कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, हमें छुटकारा दे दिया, आज़ादी दे दी। लेकिन सिर्फ पाप से आज़ादी नहीं दी, लेकिन पाप जिस चीज़ से सामर्थ्य मिलता है, व्यवस्था, उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। सोचिए कि आज अगर विश्वासी सच में जीना चाहे तो स्वतंत्रता से, जीत के भाव में हमेशा जी सकता है। मुझे याद आता है ये कि जब हम स्कूल में थे तो कुछ बच्चे कभी कभी अगर फेल हो जाते थे और अगर उनको 30 या 31 मार्क मिलते 100 में से, तो पासिंग मार्क थे 35। तो वहाँ पे टीचर लिख देती थी 35 + 4
31 + 4 35 पास, ग्रेस मार्क्स, अनुग्रह, ग्रेस मार्क्स। कई बार विश्वासी इस तरह से सोचते हैं कि मैं जीरो हूं और मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि पाप, व्यवस्था, ये चीजें हमारे मन के ऊपर दबाव डालती है और कहती तू वैसा ही है, तू बदलेगा नहीं। शैतान हमारे कानों में आके कहता है परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, तूने 100 बार ये पाप कर लिया, अब क्या तेरे को माफ करेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर स्कूल सिस्टम में एक टीचर एक बच्चे को 4 मार्क्स देकर पास कर सकती है, तो वो परमेश्वर जिसने अपनी जान दे दी हमें छुटकारा देने के लिए, वो हमें कितने मार्क्स देगा। ये सच्चाई हमेशा अपने पास याद रखना। 100 में से 35 पासिंग है, लेकिन जब यीशु मसीह हमें देखता है ना, अगर मैं जीरो हूं तो मुझे 100 देगा। अगर मुझे 10 मार्क मिले जीवन में तो मुझे 90 देगा। अगर 20 मिले हैं तो मुझे 80 देगा। वो मुझे सिद्ध देखता है। परमेश्वर पिता हमें सिद्ध देखता है क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। और कितना आसान हो जाता है विश्वासियों के लिए अपने आप को इस तरह से नहीं देखना। वो अपने आप को ग्लानि में देखते हैं क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। फिर वो परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कब मैं बदलूंगा, मेरा जीवन कभी बदलेगा। फिर वो परमेश्वर की बातों और बातों पे शंका करते हैं और सोचते हैं क्या ये सच हो सकते हैं। शायद परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, शायद मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, शैतान हावी हुआ है और शायद परमेश्वर मुझे भूल चुका है। बंद करो ये सोच, बंद करो ये अविश्वास, बंद करो। एक शब्द अनुग्रह तुम्हें सारी बातों से छुटकारा दे सकता है। अगर मैं आपको अगर कुछ सलाह देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा, अगले एक हफ्ते के लिए रोज रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ो। रोज अगर एक बार कम लगे तो दिन में 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ये आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हम किस तरह से हम जीत में जी रहे हैं। हमें जीते हुए व्यक्ति की तरह जीना है, हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं। उसके अनुग्रह ने, यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमें जीत दे दी है। अब हम विजयी से भी अधिक हैं, जयवंत से भी अधिक हैं। परमेश्वर हमारी गलतियों का लेखा नहीं रखता, हम रखते हैं, और इस संसार का हाकिम शैतान रखता है। हम याद रखते हैं अपनी गलतियों को, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैं वैसा हूं, हाय मुझसे ये हो गया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है साफ चिट्ठा, मेरे पास तो कोई हिसाब नहीं तेरी गलतियों का, क्योंकि तेरे जितने भी पाप थे वो तो मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह पर डाल दिए और उसके पवित्र लहू से वो धुल चुके। अब तो मैं तुझे शुद्ध देखता हूं। सोचिए कितना समय हम बर्बाद कर देते हैं अपनी गलतियों पे, अपनी कमजोरियों पे, अपने पाप पर सोच के, और कितना समय हम व्यर्थ कर देते कि उसी समय को हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना में लगा सकते थे, वचन पढ़ सकते थे, या किसी को जाकर सुसमाचार बांट सकते थे। ये भक्ति का थॉट का यही विषय है कि अब उन बातों को याद नहीं रखना, क्योंकि अब दंड की आज्ञा नहीं है हम पर। हमें व्यवस्था से, हमें पाप से छुटकारा मिल चुका है और यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया उसके महान अनुग्रह से। तो इस अनुग्रह के विषय को रोज सोचिए इसके बारे में, और जैसे मैंने कहा रोमियो का 8वां अध्याय अगले हफ्ते तक रोज पढ़ेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार रोज पढ़ेंगे, और परमेश्वर आपको आपके मन में वो विचार डाले और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जयवंत से भी अधिक जो सच्चाई है उसका अनुभव कर सकें आप। ये हमारी प्रार्थना है। आमीन।